हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, विच इज द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो एंड गुड इवनिंग सबको। ट्विंकल, राहुल, संतोष, महेंद्र, पूनम, प्रमोद, स्वदेश, राहुल, रविराज, मुन्ना कुमार, बहुत स्माइल, बहुत क्वाइट है आपका। अच्छा, तो चलो लाउडली हंस देती हूँ। इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ आप सब लोगों से। कैसे हो आप लोग? आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा वेट करते हो और इसीलिए मैं आ गई आज ऑल्दो संडे है, बट आपके लिए एक अच्छा ब्रांड न्यू बहुत ही अमेजिंग सा सेशन लेकर आई हूँ, है ना। आज बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे आईज के बारे। मैंने फेसबुक पे अपना एक डेली का क्विज शुरू किया है कल से। वहाँ मैं आप लोगों को रोज़ मिलूंगी। रोज़ का 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर हम लोग न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, राइट। तो आप लोग वहाँ मुझसे ज़रूर जुड़ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 3 दिन यूट्यूब पे आऊँ और आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ। पर ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं वहाँ आप लोगों को रोज़ 7 PM मिलूंगी फेसबुक पे। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो सब 7 PM अपना स्लॉट बुक रखेंगे मेरे साथ, बिल्कुल न्यू MCQs, न्यू क्वेश्चंस करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वदेश भयान जी। होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए फटाफट वीडियो को भेजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला कर लाइए और आज का ये अमेजिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। निशिशा, यस, 7 PM का रोज मेरा MCQ का स्लॉट रहेगा, राइट। रोज MCQ स्लॉट 7 PM ऑन माय फेसबुक पेज। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो जरूर कर लें, उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। फेसबुक लिंक मैं शेयर करूंगी, आप जा सकते हो facebook.com/KD आकृति पर। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी आप लोगों के साथ। आई थिंक ये मेरा वीक का 2nd क्लास है ना। एक दिन मैं आई थी आप लोगों से डिप्रेशन के बारे में बात करने, तो इस वीक मैंने 2 ले ली। अब मैं आगे से बिल्कुल कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगी, है ना। मैं डेज आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर रही कि TTS रहेगा या MWF रहेगा। आप हमारे चैनल केडी कैंपस को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, दबा लो वहां पर, तो वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएगा कि कब कब मेरी क्लास है। मेरे फेसबुक से भी कनेक्टेड रहो, तो वहां से भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि मैं इस दिन क्लास लेने वाली हूं, राइट। रोहित जी, नहीं, मैं सिर्फ बायो पढ़ाऊंगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी। नितिश जी, मैं PhD नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, तो मैं थैंक यू राहुल कुमार जी। राहुल कुमार जी क्लास शुरू होने से पहले ही लिख रहे हैं सुपर से ऊपर वाला क्लास होगा। प्रतोष कुमार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपके लिए भी सेम उम्मीद करती हूं। ऋषिकेश नीरज जी न्यू स्टूडेंट है, स्वागत है आपका हमारे चैनल केडी कैंपस पे। आज हम आई यानी मानव आंख के बारे पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग लोकेश जी। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। प्रियतम मिश्रा जी, बायलिंगुअल चलती है मेरी क्लासेस, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। केरला से भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम स्टिक टू इंग्लिश, और बहुत सारे आप लोगों को जो कहते हो कि मैम हिंदी। तो बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों मैं लेकर चल रही हूँ। बायलिंगुअल क्लास चलेगी, यहाँ पे भी एक लाइन आपको इंग्लिश में एंड सेम लाइन आपको हिंदी में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। वो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं शुरू कर रही हूं आज का टॉपिक, ह्यूमन आई। चलिए, तो हम लोगों के पास 1 पेयर ऑफ आईज यानी 2 आंखें होती हैं, है ना। 1 पेयर या 2 आईज होती हैं, राइट। 1 पेयर या 2 आंखें। और ये कहां पे सिचुएटेड है? सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? उसका लोकेशन, राइट। आप उसका लोकेशन देखते हो कि वो कहां पर मौजूद है। तो हमारी आईज कहां पर मौजूद है? हमारी आईज ये देख रहे हो, ये स्कल, ये आपका स्कल जिसको आप खोपड़ी कहते हो, कंकाल कहते हो, वहां पर एक ये डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, राइट, ऑर्बिट। सो हमारी आंखें ऑर्बिट में स्थित हैं, हमारी आंखें ऑर्बिट में स्थित है। तो लोकेशन क्या हुआ ह्यूमन आई का?
पॉइंट नंबर 1, बायो शूटर फॉर दिस स्लाइड, क्या है आईज का लोकेशन? इट इज इन दी ऑर्बिट। आंखें कहां पर स्थित हैं? आंखें स्थित हैं ऑर्बिट में, है ना, ऑर्बिट में। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं आईज के स्ट्रक्चर के बारे। जैसे कि याद करो, ब्रेन की क्लास ली थी मैंने, तो ब्रेन में क्या कहा था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। सिमिलरली आईज के भी 3 लेयर्स होते हैं। जो हमारी ह्यूमन आई होती है, इसके 3 लेयर्स होते हैं। आज बहुत अच्छे से 3D में समझेंगे सब कुछ। बिल्कुल क्लास के साथ रहिए, फोकस्ड रहिए। पेन एंड पेपर, पेन एंड रजिस्टर अपने हाथ में रखिए एंड इंपॉर्टेंट बायो शूटर्स नोट करते जाइए, है ना। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या हो गया? आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल, इनर, है ना। यानी बाहरी परत, मध्यम परत और अंदरूनी परत। बाहरी परत, मध्यम परत, अंदरूनी परत। स्वदेश भयान जी, उनको मैं जिस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिलती हूँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मुझसे। स्वदेश भयान जी, मैं आपका रिप्लाई फेसबुक पे भी कर चुकी हूँ, आपको कमेंट के फॉर्म में भी कर चुकी हूँ, मैसेंजर पे भी रिप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है। आरबीसी आंसर है इसका। चलिए, अब आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, बाहरी, मध्यम, अंदरूनी, ठीक है। अब ये देखो, अब ह्यूमन आई कैसा है? आपने अक्सर सुना होगा, आई को हम आई बॉल भी कहते हैं, है ना। आई को हम आई बॉल भी कहते हैं। सो आई बॉल हैज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, है ना। स्फेरिकल यानी गोलाकार, गोलाकार। आईज का कंकाल नहीं था वो आदि सेन त्रिपाठी, वो ह्यूमन बॉडी, हमारा कंकाल है, वो ऑर्बिट है और उसके अंदर हमारी आईज होती है। ये वाला स्लाइड फिर से देखिए, ये देख रहे हो, ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन है, मानव कंकाल है। यहाँ पे इस एरिया को ऑर्बिट कहते हैं और इसी के अंदर होती है हमारी आईज, ठीक है। मानव आंख इसी के अंदर होती है। चलिए, तो मैं क्या कह रही थी कि जो हमारा ह्यूमन आई है वो कैसा है? स्फेरिकल इन शेप, राइट। कैसा है? एक गोलाकार संरचना है और 3 लेयर्स का बना है ना। 3 परतों का बना हुआ है। कौन कौन सी 3 परत है? आउटर, मिडिल, इनर, बाहरी, मध्यम, अंदरूनी, राइट। चलिए, अब देखो, अब हम एक एक करके इस लेयर के बारे पढ़ेंगे, एक एक करके सारी लेयर्स के बारे पढ़ेंगे, राइट। क्या लिख रहे हैं आप लोग कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेते तो और मजा आता? रोहित पवार जी, अरे बायो तो पढ़ लो पहले, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करना। मैं बायो पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है ना। मुझे ये फील होता है कि मुझे बायो से प्यार है, मैं इसके साथ जस्टिस कर सकती हूँ, तो मैं वही चीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ जिसके साथ मैं जस्टिस कर सकती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि मैम रोज़ करो, आपको पता है ये पीपीटी, मैं अपना कंटेंट भी अपने बनाती हूँ, पीपीटी भी डिज़ाइन करना होता है आप लोग के लिए 3D में, ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ आए। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ पे इंसान की नहीं, एक कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, वही करना चाहिए, है ना। तो मुझे फिलहाल मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो मैं बायो पे ही स्टिक करूंगी, मैं वही चीज़ करूंगी जिसमें पता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ और आप लोग को अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, राइट। चलो बैक टू टॉपिक। तो आउटर लेयर के में आप 2 चीज़ें पढ़ोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? बाहरी परत की बात कर रहे हैं, उस पर आप 2 चीज़ें पढ़ोगे। अब अपनी अभी स्लाइड पे भूल जाओ जो लिखा हुआ है, अपनी आईज देखो। जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई होती है ना, सबको व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई दिखती है, तो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई को हम कहते हैं स्क्लेरा, और हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत पटल, है ना। इंग्लिश में स्क्लेरा और हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो व्हाइट पार्ट है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ओके, सो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, व्हाट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, क्या बोलोगे? स्क्लेरा या श्वेत पटल, है ना। इट कवर्स द एंटायर आईबॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। ये पूरे आईबॉल को कवर करता है एक्सेप्ट कॉर्निया। तो क्या मीन कर रहा है? देखो, आई है आपकी, हर तरफ स्क्लेरा है, बस बाहर वाली परत पे स्क्लेरा नहीं है। स्क्लेरा की जगह क्या है? कॉर्निया। ये देखो,
सारी आईज वाइट है ना, बस जहां पे ये ब्लैक वाला पार्ट है या जिनकी आंखें भूरी होती हैं बस वो वाला पार्ट छोड़ के सारा स्क्लेरा है। और जो स्क्लेरा जहां पे स्क्लेरा नहीं होता वहां पर क्या होता है, कॉर्निया। हिंदी में भी इसको कॉर्निया कहते हैं। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी 3D में आपको दिखाऊंगी ना, तो आपको और समझ आएगा कि मैं स्क्लेरा क्या मीन कर रही हूं, कॉर्निया क्या मीन कर रही हूं, राइट। तो क्या हुआ, ये वाइट वाला स्क्लेरा और फिर है कॉर्निया। अब कॉर्निया की एक बहुत खास बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोशूटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, ध्यान से सुनना। कॉर्निया इज एवास्क्युलर। कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, राइट। कॉर्निया में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती। कॉर्निया हैज नो ब्लड वेसल्स, और यही रीजन है कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट सबसे आसानी से हो जाता है ना। जब आप सुनते हो आई डोनेशन, नेत्रदान, तो उसमें क्या लगाया जाता है, किसी एक बंदे का कॉर्निया लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स, कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट बहुत इजीली हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोशूटर, कि कॉर्निया एवास्क्युलर है, क्योंकि इस एवास्क्युलर का मतलब कि कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज वेरी इजी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट आप बहुत आराम से कर सकते हो। जो हम क्या कहते हैं कि किसी एक बंदे की आई डोनेशन कर दो, है ना, मृत्यु के बाद लिखते हैं ना, बाय द वे आई डोनेशन करना चाहिए। अच्छा, आई डोनेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या इफ समबडी डाइज और वो कॉर्निया अपना या आई डोनेट करे, तो ये मतलब नहीं होता कि ये पूरा आई बॉल खाली हो जाएगा। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है। प्लीज ऐसी गलत धारणा मत रखना कि आई डोनेशन में ऐसा नहीं होगा कि मरने के बाद ये पूरा आपको वैसा कंकाल सा दिखेगा। नहीं, वो सिर्फ कॉर्निया डोनेट करते हैं। जो जिसकी भी मृत्यु होती है उसके शरीर से हम कॉर्निया निकालते हैं। वी ओनली रिमूव द कॉर्निया पार्ट फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन आईज, है ना। तो कुछ भी डिसफिगरमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसकी वो आपको उसकी डेड बॉडी कुछ अलग दिखेगी, राइट। पता भी नहीं चलेगा कि उस बंदे ने अपना आई डोनेशन के लिए प्लेज किया हुआ है। सो हम सबको बिल्कुल आई डोनेशन के लिए प्लेज करना चाहिए, क्योंकि देखो मरने के बाद तो ऐसे भी कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आप किसी अंधे या किसी ब्लाइंड इंसान के जीवन को रोशनी कर दो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। चलिए, सो कॉर्निया इज वेरी इजी टू ट्रांसप्लांट बिकॉज इट हैज नो ब्लड वेसल्स। चलो, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है जो पूछना है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, ये है आई का डायग्राम। अब देखो इसमें, अब जो मैं कह रही हूं बस वही देखना, बाकी चीजें मत देखना। जो मैं कह रही हूं बस वही देखना, बाकी चीजें मत देखना। आउटर लेयर क्या बताया मैंने, स्क्लेरा, ठीक है। तो ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका स्क्लेरा, राइट। ये है आपका स्क्लेरा, और ये वाला पोर्शन होता है आपका कॉर्निया, है ना। ये वाला पोर्शन होता है कॉर्निया। तो ये बात हमेशा जान लो कि स्क्लेरा इतना पोर्शन कवर करता है, या कहो तो 2/3 ऑफ द आई, है ना, वो स्क्लेरा कवर करता है। बाकी का पोर्शन कवर्ड होता है किससे, कॉर्निया से। बाकी का पोर्शन किससे कवर्ड होता है, कॉर्निया से, राइट। चलिए, अब आउटर लेयर में इन दो चीजों के बारे हमें बात करनी थी। तो मैंने कमेंट में देखा था कि आप में से कोई लिख रहा था आउटर लेयर में 3, है ना, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड रेटिना। नो, आउटर लेयर में हम बस 2 चीजों की बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको अच्छे से समराइज भी करूंगी। आउटर लेयर में बस 2 चीजें, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ओके। आउटर लेयर में बस 2 चीजें, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, श्वेत पटल और कॉर्निया, बस, ओके। मिडिल लेयर पे आ जाओ, है ना। किस पे आएंगे हम लोग, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर में होती हैं थोड़ी सी ज्यादा लेयर्स एज कंपेयर टू दी आउटर लेयर। मिडिल लेयर में क्या होती है, मिडिल लेयर को मेनली इसमें होता है कोरॉइड। क्या होता है, कोरॉइड, हिंदी में भी कोरॉइड कहते हैं। और इसमें होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स।
इसमें होती है आपकी रक्त वाहिका। क्या होती है? रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स। तो अब हम मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं, राइट? मिडिल लेयर में किसकी बात कर रहे हैं? कोरॉइड। तो कोरॉइड में क्या होता है? ब्लड वेसल्स। एंड यही है जो आईज को न्यूट्रिशन देता है ना? अगर आपसे पूछेंगे कि मानव नेत्र को पोषण कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? मध्य परत या कोरॉइड से, है ना? मिडिल लेयर या कोरॉइड से, राइट? So choroid contains blood vessels and it gives nourishment to the eyes, है ना? It gives nourishment to the eyes, right? समझ आ रही है बात? चलो, अब कोरॉइड के अलावा बाकी कुछ चीजें भी होती हैं। किसमें? कोरॉइड के अलावा बाकी चीजें भी होती हैं मिडिल लेयर ऑफ द आईज में। चलो, ये देखो, जैसा कि स्क्लेरा टर्मिनेट किया था कॉर्निया में, है ना? पोस्टीरियर पार्ट पे स्क्लेरा था लेकिन एंटीरियर पार्ट पे कॉर्निया था। तो उसी तरीके से क्या होगा कि कोरॉइड भी सिचुएटेड होगा 2/3 में। 2/3 जो है वो कोरॉइड होगा, राइट? 2/3 विल बी क्या? कोरॉइड, राइट? 2/3 विल बी कोरॉइड। ये जो पिंक वाली लेयर आपको दिख रही है ना, ये दिस इज योर कोरॉइड। जो पिंक वाली लेयर आपको दिख रही है दैट इज योर कोरॉइड, है ना? सबसे आउटर ये जो ब्लू वाली है वो स्क्लेरा, ये जो पिंक वाली बीच वाली है दिस इज योर कोरॉइड लेयर, है ना? दिस इज योर कोरॉइड लेयर। और ये क्या होता है? जब ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई में आता है यहाँ पे, तो क्या होता है? ये थिक हो जाता है टू फॉर्म सीलियरी बॉडी, राइट? कोरॉइड जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई में जब आता है तो वहां पे थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है टू फॉर्म क्या? सीलियरी बॉडी, टू फॉर्म सीलियरी बॉडी, है ना? राइट? समझ आ रही है बात? क्या? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। एम आई क्लियर? क्या बोला मैंने? कोरॉइड होता है पीछे के पार्ट में और कोरॉइड आगे आके मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है सीलियरी बॉडी। एक बार मैं हिंदी में जो लिखा है मैं उसको भी पढ़ दे रही हूं। कोरॉइड की परत आंखों के पीछे के 2/3 हिस्से पर पतली होती है लेकिन ये अग्रभाग में मोटी हो जाती है जिससे सीलियरी बॉडी बनती है। जिससे क्या बनती है? सीलियरी बॉडी। तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक मिडिल ईयर में? कोरॉइड एंड सीलियरी बॉडी। क्रिस्टल क्लियर है ना? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जोश बनाए रखिए, ये उमंग अपना ऐसे ही बनाए रखिए और चलिए आगे चलते हैं। अब सीलियरी बॉडी भी आगे चल के एक चीज बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। अभी आप मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, आप में से बहुत होंगे आप लोग का आई का कलर किसी का ब्राउन होगा, किसी किसी का ब्लू होता है, कभी ग्रीन होता है ना? तो ये सारा जो पिगमेंटेड पार्ट है या जो आंखों का कलर है वो किसके वजह से है? आइरिस के वजह से। किसके वजह से है? आइरिस के वजह से, है ना? इट इज बिकॉज ऑफ द आइरिस। तो आंखों का जो भी कलर होता है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द आइरिस। इट इज द आइरिस पोर्शन ऑफ द आई विच गिव्स योर आई द कलर, है ना? जो भी आप कलर कहते हो कि ब्लैक, ब्राउन, है ना, ग्रीन, ब्लू, वो आईज का जो भी कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? योर आइरिस। सीलियरी बॉडी एक पिगमेंट और अपारदर्शी संरचना बनाती है जिसे आइरिस कहा जाता है, जो आंखों का रंगीन हिस्सा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? बस साथ साथ समझते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट में मैं सब कुछ समराइज करूंगी। चलिए अब आ जाओ प्यूपिल पे। किस पे आ जाओ? प्यूपिल, जिसको हम नेत्र तारा भी कहते हैं। अब आइरिस के सेंटर में ही एक प्यूपिल नाम की चीज होती है ना? आइरिस के सेंटर में ही, आइरिस के बीच में ही, यहाँ पे आइरिस है, आइरिस के बीच में ही क्या होता है? प्यूपिल। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल या नेत्र तारा। देयर इज एन एपर्चर इन द सेंटर ऑफ आइरिस विच इज नोन एज प्यूपिल, राइट? विच इज नोन एज प्यूपिल। इट अलाउज द फ्री एंट्री ऑफ लाइट। ये नेत्र में
प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रकाश है वो आइरिस से प्रवेश करता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विंडो ऑफ द आई या आंखों की खिड़की किसको कहा जाता है, तब आप आंसर करोगे कॉर्निया, क्योंकि देखो सबसे पहले कॉर्निया होता है, उसके बाद प्यूपिल आता है। अभी 3D में आप लोगों को और मैं क्लियर करूंगी, है ना। सबसे पहले कॉर्निया आता है, फिर प्यूपिल आता है। तो अगर आपसे पूछते हैं विंडो ऑफ द आई, आप खुद सोचो, जब आप घर का विंडो खोलते हो तो सबसे पहले लाइट वहीं से आती है। तो सबसे पहले लाइट कहां से आएगी? कॉर्निया से, है ना। आंखों की खिड़की कौन सी है? कॉर्निया, राइट। बट प्यूपिल ऑल्सो अलाउज द फ्री एंट्री ऑफ लाइट, है ना। चलो, तो यहां पे हमने मिडल लेयर की बात की, जहां पे हमने क्या क्या पढ़ा? कोरॉइड होता है। कोरॉइड में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं होती हैं जो न्यूट्रिशन या पोषण देती हैं, है ना। कोरॉइड ही आगे चल के एक मोटा सीलियरी बॉडी बनाता है। आंखों में आइरिस भी होता है ना। वही सीलियरी बॉडी आइरिस बनाता है, और आइरिस में एक छोटा सा छिद्र या एपर्चर होता है विच इज नोन एज प्यूपिल, जिसको हम प्यूपिल भी कहते हैं। चलिए, अब ये देखो, ये आप लोग को समझ में आएगा। ये एनिमेशन देख रहे हो? ये जो ग्रीन पोर्शन ऑफ द आई है वो आइरिस है आपका। ये जो ग्रीन पोर्शन है वो क्या है? आइरिस, राइट। और बीच में क्या है आपका? प्यूपिल। बीच में क्या है? प्यूपिल। सो दिस इज योर आइरिस, एंड बीच में जो ब्लैक सा आपको एपर्चर दिख रहा है, दैट इज योर प्यूपिल। सो क्या आप सब लोग डिफरेंस मेकआउट कर पा रहे हो आइरिस और प्यूपिल में, है ना। ये देखो, ये मूव कर रहा है। ये 3D एनिमेशन आप लोगों को विजिबल है? अशोक शर्मा जी, एक होल नहीं होता, वो एक एपर्चर होता है ना। आप उसको एग्जैक्ट होल नहीं कह सकते। ऐसा नहीं होता कि छेद होता है ना। वो बस एक, वो बोलने के टर्म्स में है, समझाने के टर्म में है कि पूरे आइरिस में से बीच में एक पोर्शन को हम प्यूपिल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे एक गड्ढा होता है, कोई चीज आर पार हो सकती है। रोहित पवार जी, अभी तो मेरा कोई बायोलॉजी स्पेशल बैच नहीं है फिलहाल। अभी मैं जीएस स्पेशल में बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। जो जीएस स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, 10th of June से स्टार्ट हुआ है, उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, राइट, है ना। तो क्लियर हो गया आप लोग को आइरिस और प्यूपिल के बीच डिफरेंस। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये वाला एनिमेशन लिखा था। बीआर जी लिख रहे हैं, मैम को लाइक करो जल्दी से। चलो, इनकी बात सुन लो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो फटाफट, सारे लोग, है ना। अरविंद जी, आई होप, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। हर्षित जी, मैं डेली क्लास नहीं लेती हूं, बट कोशिश करूंगी कि आपसे और फ्रीक्वेंटली मिल पाऊं। थैंक यू सो मच क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे चल रही हूं। अब देखो, ये एनिमेशन देखो, अब आप लोग को समझ आएगा। ये कॉर्निया, ये लेंस के बारे में बताऊंगी। ये देखो, ये कॉर्निया और ये प्यूपिल। कॉर्निया देख रहे हो आगे का कैसा ट्रांसपेरेंट सा पोर्शन है ना। ये कैसा ट्रांसपेरेंट सा पोर्शन है आगे, दिस इज नोन एज कॉर्निया, है ना। दिस इज नोन एज कॉर्निया। तो अगर आपसे कोई पूछे आंखों की खिड़की कौन है, तो कॉर्निया बोलोगे ना, क्योंकि सबसे पहले देख रहे हो जो लाइट आ रहा है वो सबसे पहले कॉर्निया से ही तो आ रहा है। वो सबसे पहले कॉर्निया से आ रहा है। एम आई राइट? चलिए फटाफट रिप्लाई दीजिए, एक्टिव रहिए। मैं इतनी एक्टिव हूं, आप लोग भी वैसे ही एक्टिव होके इन्वॉल्व होइए। चलिए, गुड इवनिंग चंदन जी। चलिए 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 फटाफट, है ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रही हूं। अब देखो, अभी मैंने देखा था आप लोग शायद पूछ रहे थे, प्यूपिल जो होता है हमारी आंखों में कितना लाइट एंटर कर रहा है उसको रेगुलेट करता है। क्या बोला मैंने? प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ आई एंटरिंग इन आवर आईज। तभी आप देखना, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अंधेरे रूम में अपने भाई या बहन को सामने बिठा लेना और आंखों के सामने हल्का सा टॉर्च जलाना, तुरंत आपका प्यूपिल ऐसे सिकुड़ जाएगा, है ना। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। बहुत सारे लोग, आई थिंक आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करते भी होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्यूपिल वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? फटाफट कमेंट्स में लिख के बताइए। फटाफट कमेंट्स में लिख के बताइए कि कितने लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है, आंखें थोड़ा सा बस पास आके ऐसे लाइट जलाने का। बहुत देर तक मत करना भाई, आंखें खराब हो जाएंगी, फिर मम्मी पापा मुझे बोलेंगे कि ढूंढो उस मैम को जो तुम्हें ऐसे फालतू आइडियाज देती है। चलिए,
है ना। तो क्या बोल रही थी मैं, तो कभी भी आप वो वाला एक्सपेरिमेंट करना, आंखों के सामने लाइट ऑन करने वाला, तो जो भी प्यूपल होगी ना वो तुरंत ऐसे सिकुड़ जाएगी, है ना। और जब भी आप अंधेरे में जाते हो तो वो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल छोटा पहले होगा जब आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में जाओगे, है ना। बहुत लोगों ने किया है, मुझे ये दिख रहा है, बहुत लोगों ने किया है, राइट। तो जब आप अंधेरे में जाओगे और लाइट ऑन करोगे, है ना, तो तुरंत से क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। जब आप अंधेरे में जाओगे और कोई लाइट नहीं होगी आपके पास, तो वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, राइट। द प्यूपिल साइज इंक्रीजेज, राइट। तो यही होता है हमारा प्यूपिल का पूरा मैकेनिज्म। अब ये क्यों है, क्योंकि हमारी आंखों में जो भी रोशनी आ रही है और जिस चीज का भी इमेज बन रहा है वो रेटिना पे बनता है। किस में बनता है, रेटिना पे बनता है। जब बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है तो हमारा प्यूपिल इसीलिए छोटा हो जाता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट ना आए और हमारा रेटिना डैमेज ना हो, है ना। आप खुद सोचो, जब आपका प्यूपिल छोटा हो गया तो क्या कम लाइट अंदर आएगी, राइट। तो रेटिना को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं अगर आप ब्राइट लाइट ऑन करो और प्यूपिल बड़ा रहे तो बहुत सारा लाइट रेटिना में आ जाएगा एंड इट कैन डैमेज योर रेटिना, है ना। रेटिना वो जगह है, रेटिना आपके आईज का स्क्रीन होता है। अगर आप मेरा इमेज अभी देख पा रहे हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेटिना, है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रेटिना, राइट। तो रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये मैकेनिज्म है, रेटिना को प्रोटेक्ट करने का ही ये मैकेनिज्म है। और ये देख रहे हो, लो लाइट में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख जाए। अजय कुमार जी बस दिखा रही हूं, थोड़ा सा वेट करिए, ये स्लाइड करके मैं लास्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन ये दिख रहा है आपको। चलिए, ये वाला स्लाइड कह रहे थे, मैं ये कह रही थी कि आप देखो, सबसे पहले सबसे बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट लेयर है दैट इज योर कॉर्निया, है ना। वो क्या है, वो कॉर्निया है। तो सबसे पहले जो अगर पूछे क्वेश्चन, आंखों की खिड़की कौन सी है, कौन सी कहोगे, कॉर्निया। सबसे पहले लाइट कहां पर आ रहा है, कॉर्निया पे आ रहा है। नायब अंजुम जी, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कॉर्निया देते हैं आई ट्रांसप्लांट में, बिकॉज उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता। कॉर्निया इज ए वैस्कुलर, कॉर्निया में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती, राइट। चलिए, ये भी समझ आ गया आप लोगों को प्यूपिलरी। अब देखो, अब जो मैं एनिमेशन दिखाने जा रही हूं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे एनिमेशंस पसंद आ रहे हैं सबको? 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब। जितने आप लोग देख रहे हो, सारे लोग एक लाइक करोगे, एक बार अपने किसी फ्रेंड को वीडियो शेयर करोगे और एक सब्सक्राइब करवाओगे, है ना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आई हैव 392 वॉचिंग, सबसे पहले वॉचिंग बढ़वाओ, ज्यादा लोगों को बुलाइए। 1 शेयर 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब। चलिए, मैं इस एनिमेशन की बात कर रही थी। क्या आपको इसमें प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता दिख रहा है? रेटिना के बारे बताऊंगी राहुल कुमार जी, रेटिना पे मैं आई नहीं हूं। अमित जी, मेरा कोई अभी स्पेशल बैच नहीं चल रहा बायो का, अभी मैं जीएस स्पेशल में बायो ले रही हूं। ये दिख रहा है सबको? थैंक यू सो मच आकांक्षा। ये दिख रहा है आप लोगों को? सो दिस इज द प्यूपिल डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। यानी प्यूपिल का बड़ा होना और प्यूपिल का छोटा होना, प्यूपिल का बड़ा होना और प्यूपिल का छोटा होना, ये है। रोहित जी कह रहे वी वांट योर बायोलॉजी स्पेशल इन केडी लाइव। ठीक है, नोटेड नोटेड नोटेड। रितेश जी, मेरा बर्थडे नहीं है आज। बाय द वे थैंक यू, अगर आप इतने प्यार से विश कर रहे हैं तो मैं विश को कैसे मना कर सकती हूं, है ना। थैंक यू। चलिए, अब आ जाओ इनर लेयर पे। तो हमने बात की आउटर लेयर, मिडिल लेयर, है ना, बाहरी परत, मध्यम परत। अब हम बात करेंगे इनर लेयर की, यानी सबसे जो अंदरूनी परत है उसके बारे, है ना। और उसमें हमारा क्या होता है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना। आप में से कितने लोगों ने विटामिन वाली क्लास की है मेरी? विटामिन की जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, आप में से कितने लोगों ने क्लास की है, ये बताइए। कितने लोगों ने विटामिन की क्लास की है?
कितने लोगों ने विटामिन की क्लास की है ये बताइए, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उससे इजी हो जाएगा। अगर आप लोग विटामिन की क्लास याद कर पाओ तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं इस लेक्चर में। बहुत लोगों ने की है मुझे दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने नहीं की है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रही हूं। चलिए, ये देखिए, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है आपका रेटिना। रेटिना होता है आपके आंखों का स्क्रीन, है ना। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, ये स्लाइड्स देख पा रहे हो, 3D चीजें देख पा रहे हो, लाइफ में हर अच्छी खूबसूरत चीजों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा को देख पा रहे हो, भाई बहन को देख पा रहे हो, फ्रेंड्स को देख पा रहे हो, सारी अच्छी सुंदर चीजें देख पा रहे हो, तो वो किस वजह से है? आपके रेटिना की वजह से। सो इनर लेयर होता है रेटिना, और जो आपका स्क्रीन होता है वो है रेटिना। आप जो भी इमेज आपकी आंखों पे बनता है वो किसके वजह से बनता है? रेटिना के वजह से बनता है ना। तो भीतरी परत तंत्रिका के रेशों और कोशिकाओं से निर्मित है, जिसको हम जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, है ना। रेटिना यानी दृष्टि पटल। अब देखो, रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? फोटो रिसेप्टर। नाम पे देखो, जब भी कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे ना, ये हमेशा याद रखना, बायो में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज सारे सब्जेक्ट्स में होती है। आप वर्ड्स को ब्रेक करना शुरू करो, या हिंदी भाषा में कहें तो संधि विच्छेद करना शुरू करो। क्या बोला मैंने? फोटो रिसेप्टर्स, है ना। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब फोटो खींचने वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट। फोटो को बायो के टर्म्स में या साइंस के टर्म्स में कहते हैं दैट फोटो मीन्स लाइट। रिसेप्टर मतलब किसी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को ग्रहण करना, है ना। तो फोटो रिसेप्टर क्या हो गया? जो चीज रोशनी को ग्रहण करे, है ना। फोटो रिसेप्टर इज एनीथिंग विच रिसीव्स लाइट, राइट। तो क्या हो गया? फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब हो गया लाइट, है ना। फोटो मतलब लाइट एंड रिसेप्टर मतलब टू रिसीव्स। तो जो भी चीज क्या करे? लाइट को रिसीव करे, उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। और ये दो तरीके की होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। दो तरीके की रॉड्स एंड कोन्स, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं शलाका एवं शंकु, है ना। रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, दैट इज शलाका एवं शंकु। अब देखो, रॉड्स, आर से रॉड्स और आर से रात। आर से रॉड्स और आर से रात। तो जो हमारे रॉड्स सेल्स होते हैं ना, जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं, वो हमें ब्लैक और व्हाइट लाइट देखने में मदद करते हैं, है ना। रॉड सेल्स, आर से रॉड और आर से मतलब रात, तो वो हमें क्या करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंशिएट करने में काम करते हैं, राइट। और सी से कोन्स और सी से कलर, तो ये हमें कलर डिफरेंशिएट करने में काम करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने रेड ड्रेस पहनी है ना। बोर्ड पे आप देख रहे हो पीछे ब्लैक है, मैं इस पे व्हाइट से लिख रही हूं, येलो से लिख रही हूं, राइट। उत्कर्ष मुझसे पूछ रहे हैं आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो मैम, प्लीज टेल मी। इसका मैं बहुत बार आंसर दे चुकी हूं कि जब आप किसी काम को बहुत पसंद करते हैं और वो काम आपको करने के लिए मिल जाए तो आप उसको बहुत खुशी से करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे बायो पढ़ना, बायो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप जैसे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, जो इतने रिसेप्टिव हो, जो इतने अच्छी तरीके से नॉलेज लेते हो, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, मुझे इतना इनकरेज करते हो, तो एनर्जी तो अपने आप ही आती है ना। मैं कोई च्यवनप्राश नहीं लेती, आप लोग का प्यार, आप लोग की रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ा टॉनिक और मेरे लिए सबसे बड़ा च्यवनप्राश है, ठीक है। चलिए बैक टू टॉपिक। तो रॉड्स एंड कोन्स, तो रॉड्स क्या करते हैं? रॉड्स होते हैं जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंशिएट करने में काम करते हैं, और कोन्स होते हैं जो आपके लिए, जो आप जिसके वजह से आप कलर डिफरेंशिएट कर पाते हो। हमेशा याद रखना, आर से रात मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, सी से कोन्स मतलब कलर, है ना। सी से कोन्स मतलब कलर। चलिए, तो ये हो गई रॉड्स और कोन्स की बात। अब आप ये देखो, डायग्राम पे देख रहे हो, ब्लैक और व्हाइट में क्या बना है? रॉड्स। कलर में क्या बना है? कोन्स, है ना। तो रॉड्स कोन्स, रॉड्स कोन्स, राइट। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को कि दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स कोन्स, रॉड्स मतलब रात, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, कोन्स मतलब कलर, मतलब जो भी आप कलर डिफरेंशिएट करते हो। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि आईज के फंक्शनिंग के लिए या रॉड्स एंड कोन्स के लिए कौन सा विटामिन,
तो हमेशा याद रखना विटामिन ए। मैंने विटामिन की बहुत एक क्लास ली हुई थी, 2 क्लासेस ली हुई थी, उसमें विटामिन ए में बहुत डिटेल में कराया था। मेरे जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली है उनको पता है कि विटामिन की क्लास में मैंने विटामिन ए कितना क्लियरली कराया था। वो प्लेलिस्ट में भी होगा, है ना। मेरे जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक केडी कैंपस के चैनल पे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियोस हैं, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा विटामिन का। तो वहाँ पे मैंने और डिटेल में आपको पढ़ाया है, राइट। तो विटामिन ए चाहिए होता है आंख के अच्छे फंक्शनिंग के लिए। या आपसे घुमा के पूछ सकते हैं कि रॉड्स एंड कोन्स के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन ए। या कई बार पूछ लेंगे कि आंखों के रॉड्स और कोन्स अच्छी तरह से काम करते हो, उसके लिए आप क्या खाओगे, तो आपको विटामिन ए के सोर्सेज जानने होंगे, है ना। जैसे गाजर हो गया, कैरेट हो गया, जितने भी आपके फ्रूट्स हो गए, पपाया, पपीता, तो ये सारे क्या हो गए, विटामिन ए के सोर्सेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? हर्षित जी बिल्कुल विटामिन ए वाली मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। पाटिल जी जो आप लिख रहे हैं विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बहुत अपने में लंबा टॉपिक है विटामिन। उसकी मैंने अलग से एक लेक्चर ली है, आप उसको प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब देखो, अब आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है उसमें 2 चीजें पढ़ोगे, पहला स्क्लेरा, दूसरा कॉर्निया, है ना, दिख रहा है, पहला स्क्लेरा, दूसरा कॉर्निया। आउटर लेयर खत्म। आउटर लेयर में अगर आपसे पूछे स्क्लेरा, कॉर्निया, स्क्लेरा क्या होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, है ना, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया क्या होता है, एवैस्कुलर होता है, इसी वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत इजी होता है, राइट। चलिए अब हमने क्या पढ़ा था, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में ये ब्लू वाली लेयर है आपकी कोरॉइड। तो मिडिल लेयर में सबसे पहले हम किसके बारे पढ़ेंगे, कोरॉइड के बारे पढ़ेंगे, है ना। कोरॉइड के बारे फिर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सीलियरी बॉडी के बारे, है ना। सीलियरी बॉडी ही आगे आइरिस बना देती है, ये दिख रहा है आइरिस। अच्छा, सीलियरी बॉडी का क्या काम होगा, हमारी आंखों में एक लेंस होता है जिसके वजह से हम देख पाते हैं। हमारी आंखों में देयर इज अ लेंस प्रेजेंट जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो उस लेंस, वो लेंस ताकि अपनी जगह पर रहे, उसको कौन मेंटेन करता है, उसको अपनी जगह पर, सीलियरी बॉडी, है ना। तो सीलियरी बॉडी मेंटेन्स द लेंस एट द राइट पोजिशन, है ना। चलो अब और मैंने क्या बताया था इसमें, फिर मैंने बताया था आपको लेंस के आइरिस के बारे बता दिया और फिर लेंस के बारे बता दिया। और प्यूपिल सबको पता है क्या होता है, प्यूपिल क्या है, आंखों की वो पुतली, है ना। जब आप बहुत ब्राइट लाइट में जाते हो तो प्यूपिल छोटी हो जाती है, जब आप डिम लाइट में जाते हो तो योर प्यूपिल डायलेट्स, राइट। चलिए तो 4th ये हो गया प्यूपिल। हाँ, रेटिना सबसे इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, रेटिना। तो इनर मोस्ट लेयर ये देख रहे हो बिल्कुल अंदर, सबसे अंदर होती है आपकी रेटिना। सबसे वाले अंदर क्या होती है, रेटिना। अब देखो, अब आपको 2 टर्म्स जानने जरूरी हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट और एक येलो स्पॉट, है ना। एक ब्लाइंड स्पॉट और एक येलो स्पॉट। अब हमारी आंखों ने कुछ देखा, है ना। जैसे अगर मैं अभी सामने का कैमरा देख रही हूं जिसमें कि आप लोग, ताकि मैं आप लोग से इंटरेक्ट कर पाऊं, तो जब मैं सामने से का कैमरा देख रही हूं तो लाइट आ रही है मेरे आईज पे, है ना। और लाइट जाके उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, रेटिना में फॉर्म होगा, राइट। कहाँ पे फॉर्म होगा, रेटिना में फॉर्म होगा। अब रेटिना में इमेज फॉर्म होके एक नर्व है जो ब्रेन को बोलेगी कि हाँ ये वाला इमेज फॉर्म है। याद करो, जब ब्रेन पढ़ाया था तो क्या बताया था, ऑक्सीपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, है ना। हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जहां पे दृष्टि या विजन होता है, दैट इज योर ऑक्सीपिटल लोब, है ना। तो वही होगा, लाइट आएगी और ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को बोलेगी कि देखो ये इमेज है सामने, है ना। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, यहां से इंपल्सेस लेके जाता है ब्रेन को और बताता है कि वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है।
तो यहां पर एक स्पॉट होता है जहां से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है ना, यहां पे एक स्पॉट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे ना तो रॉड्स हैं ना तो कोन्स हैं, है ना, वहां पे ना तो रॉड्स हैं ना तो कोन्स है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो क्या लिखा है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर, है ना, यानी फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं उस क्षेत्र में मौजूद नहीं है जहां ऑप्टिक तंत्रिका आंख छोड़ती है और रेटिना वाहिकाएं आंख में प्रवेश करती हैं, इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। सो व्हाई इज इट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ना वहां पे रॉड्स हैं ना वहां पे कोन्स हैं, राइट, क्योंकि ना वहां पे रॉड्स हैं ना वहां पर कोन्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट के पास ही एक और स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो स्पॉट, है ना। ब्लाइंड स्पॉट के पास एक क्या होता है जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट थोड़ी दूर पर एक स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं येलो स्पॉट, या उसका दूसरा नाम क्या है, फोविया। क्या नाम है, फोविया। समझ में आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा, तो इतना तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूं या आप लोग को समझ नहीं आ रहा। कमेंट्स में लिख के बताइए, मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश की है। करमवीर जी, सब कुछ हिंदी में बोल रही हूं, सब कुछ हिंदी में बोल रही हूं और सब कुछ आपके सामने हिंदी में भी लिखा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां पे, मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार। आ रहा है समझ में? हर्षित जी को क्या समझ नहीं आ रहा? हर्षित दुबे लिख रहे हैं नो मैम। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसके लिए लिख रहे हो नो मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच गोविंद जी। हिमांशु जी, आपको समझ नहीं आ रहा? चलिए, एक बार आप वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर समझ में अगर नहीं आएगा तो आप मुझे, जानते हो क्या करना है, मेरे मेरे फेसबुक पे एक मैसेज कर देना। हाँ, तो अब मैं बात कर रही थी, बैक टू टॉपिक। मैम थोड़ा हिंदी और बोलिए, बेटर समझ आता है। हिंदी ही बोल रही हूँ पंकज जी, मैं तो हार्डली इंग्लिश यूज कर रही हूँ। ओम प्रकाश जी, अगर आपकी साइंस वीक है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्लास 6 टू क्लास 10, छठी से 10वीं तक की NCERT डाउनलोड कर लीजिए नेट पे। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है, दोनों में अवेलेबल होती है ना। उसको आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए, सो मूविंग ऑन, क्या बोला था मैंने, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट, उसके पास में एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, येलो स्पॉट, और उसको फोविया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोविया। अब यहाँ पे ये खास बात है कि यहाँ पे जो कोन्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, है ना। जो येलो स्पॉट है वहां पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस सेल्स का होता है, कोन्स का। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा विजन होता है, सबसे ज्यादा आंखों में चमकता है इस स्पॉट की वजह, अगर इस स्पॉट पे कोई चीज फोकस हो जाए, है ना। सो फोविया रेटिना का एक पतला हिस्सा होता है जहां सिर्फ शंकु घनी रूप में मौजूद होते हैं। जो कोन्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। और कोन्स क्या कहते हैं, करते हैं, कोन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके कलर विजन की वजह से। अगर आप ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि मैंने रेड ड्रेस पहनी है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ कोन्स, है ना। इट इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी इज द हाईएस्ट, है ना, जहां पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट विजन है, वहां पे किस पे, येलो स्पॉट पे। तो 2 स्पॉट हो गए, एक हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट, है ना। ब्लाइंड स्पॉट जहां पे कि देयर आर नो रॉड्स एंड नो कोन्स। ब्लाइंड स्पॉट जहां पे कि ना कोई रॉड है ना कोई कोन्स है, ना कोई शलाका है ना कोई शंकु है। एंड येलो स्पॉट इज वेयर देयर इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन्स, when there is maximum concentration of cones, जिसको क्या कहते हैं, शंकु, जिसको क्या कहते हैं, शंकु। तो वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा विजन होगा। सो ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज फोविया, येलो स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज फोविया। चलिए,
अब दो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं हमारी आईज में। पहला फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर, है ना, पहला फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हिंदी में भी लिखा है, जिनको हिंदी में दिक्कत आ रही है हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर। देखो साइंस ऐसी चीज है ना कि उसको एक लिमिट से ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हूबहू इंग्लिश वाले यूज होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप लोग भी अरे देखो इंग्लिश तो सबका कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, आप सबको तो इंग्लिश में बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी तो ऑफिसर बनोगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश को भी यूज करने की कोशिश करिए। चलिए, बाकी सब कुछ हिंदी में मेंशन्ड है, बट साइंस में चूंकि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हूबहू लिखे होते हैं, इसीलिए कह रही हूं कि थोड़ा सा इंग्लिश भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, सो द स्पेस बिटवीन, ये जो आगे वाला चेंबर है, यहां पे एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जिसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, है ना। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज नोन एज एक्वस चेंबर एंड इट कंटेन्स अ वाटरी फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया और लेंस के बीच स्थान को नेत्रोक कक्ष कहा जाता है, और यहाँ पे एक पतला पानी जैसा द्रव मौजूद होता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या है? इसका काम भी है न्यूट्रिशन देना। क्या देना? पोषण देना। ये आंखों की संरचनाओं को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स। अब यहां पीछे वाले कंपार्टमेंट में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? पीछे वाले कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है विट्रियस ह्यूमर, आगे वाले कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है आपका एक्वस ह्यूमर। आगे वाले कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है आपका एक्वस ह्यूमर, और ये क्या करता है? ये मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। ये नेत्र लोक को एक गोलाकार बना के रखता है। नेत्र को एक गोलाकार बना के कौन सा रखता है? आपका विट्रियस ह्यूमर। सो विट्रियस ह्यूमर क्या करता है? विट्रियस ह्यूमर मेंटेन्स द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई बॉल। What is the function of vitreous humor? Maintains the spherical shape of the eyeball. What is the function of aqueous humor? That it provides nutrition to the vascular structures of the eye. Right? चलिए, अब ये देखो, ये समझ आएगा, ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आंखों में रोशनी कैसे पड़ती है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या आप लोग को ये दिख पा रहा है ये वाला एनिमेशन? ये देखो, लाइट एंटर्स द आई, है ना, रोशनी आई और रेटिना पे फोकस हुई। रोशनी आई और कहाँ फोकस हुई? रेटिना पे। रेटिना के बाद क्या हुआ? ऑप्टिक नर्व से कहाँ पर गई? मस्तिष्क में गई, और ब्रेन में कहाँ पे फॉर्म हुआ उसका? ऑक्सीपिटल लोब। कहाँ पर? ऑक्सीपिटल लोब, राइट। तो ये मैकेनिज्म है कि यहां से रोशनी गई, उसके बाद रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ और वो ऑप्टिक नर्व लेके गया और ऑक्सीपिटल लोब में इमेज आपका फॉर्म हो गया। चलिए, अब कुछ आई के डिसऑर्डर्स हैं जो मैं आपको बहुत ब्रीफली करवा रही हूं, क्योंकि आई थिंक इसका डिटेल आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। पूरा जो डिटेल करेक्शन है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, तो मैं एक आपको बेसिक नॉलेज बता दे रही हूं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन आई, राइट। डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन आई। पहला डिसऑर्डर है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, हमेशा ये याद रखना, नियर साइटेडनेस, नियर या फार। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखेगी, है ना। मायोपिया क्या होता है? टीयर्स जो आप पूछ रहे हो वो लेक्राइमल ग्लैंड के वजह से आती है। एक सेकेंड, मुझे एक का डाउट क्लियर करने दो, ये इंपॉर्टेंट मुझे बताना था, मैं आपको बताना भूल गई। टीयर्स आता है आपके लेक्राइमल ग्लैंड के वजह से। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि लेक्राइमल ग्लैंड किस अंग से एसोसिएटेड है, तो क्या लिखोगे? आईज, है ना। लेक्राइमल ग्लैंड कौन से
अंग से एसोसिएटेड है तो क्या लिखोगे? आईज। यहाँ पे होती है आपकी लेक्राइमल ग्लैंड, जिसको टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, लेक्राइमल ग्लैंड जिसको टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये किससे एसोसिएटेड होती है? ये आपकी आईज से एसोसिएटेड रहती है, ये आपकी आईज से एसोसिएटेड रहती है। चलिए, तो अब आ जाइए मायोपिया पे वापस। अब मायोपिया में क्या है ये देखो, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। विजन कंडीशन इन विच पीपल कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे अपीयर ब्लर्ड, है ना। क्या? पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। नियर साइटेडनेस, हमेशा याद रखना, नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि एक दृष्टि की ऐसी स्थिति है जिसमें लोग निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं कैसी? धुंधली दिखाई देती है। जैसे कि आप टीवी नहीं देख पाओगे, ड्राइविंग करते समय दिक्कत आएगी, है ना। ये देखो क्या होता है। अब ये होता क्यों है, पहले ये सुन लो कि ये होता क्यों है। आमतौर पे जब हमारी आंखें बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही हों, व्हेन देयर इज नो इशू, द इमेज गेट्स फोकस्ड ऑन द रेटिना। जो भी लाइट रेज हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये चीज, जो भी फोकस लाइट रेज दूर से आई, जो भी फोकस हो रही है वो रेटिना पे हो रही है एंड रेटिना पे इमेज बन रहा है। कभी अगर ऐसा हुआ कि वो रेटिना पे फोकस होने के बजाय रेटिना से थोड़ा पहले फोकस हो जाए, तो आपको नियर साइटेडनेस या मायोपिया हो सकता है ना। क्या हुआ? ऐसे तो देखो रेटिना पे फोकस होता है, लेकिन देख रहे हो ये ऐसे अभी रेटिना पे फोकस हुआ, लेकिन जब रेटिना के पहले फोकस हो जाए, जब वो रेटिना के पहले फोकस हो जाए, रेटिना पे फोकस ना होने के बजाय रेटिना से पहले फोकस हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसको मायोपिया हो गया है, क्योंकि उसका इमेज रेटिना पे नहीं, रेटिना से पहले फॉर्म हो गया, है ना। रेटिना पे नहीं, रेटिना से पहले फॉर्म हो गया, सो दैट इज मायोपिया। अब ये होता किस वजह से है, आप खुद सोच लो। ये डिस्टेंस, मान लो अगर ये जो डिस्टेंस होता है लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस, अगर ये कभी छोटा हो जाए, किसी में मान लो ये छोटा हो जाए, तो क्या होगा? इमेज रेटिना से पहले फोकस हो जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं कि ये ठीक कैसे होता है। तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं या अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। चलो ये देख रहे हो, ये पहले इमेज बन जा रही थी, ये इमेज पहले बन जा रही थी। जब हमने कॉनकेव लेंस लगाई तो वही इमेज रेटिना पे बन रही है। जब हमने कॉनकेव लेंस लगाई तो वही इमेज रेटिना पे बन रही है। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, उसका जस्ट उल्टा, मतलब दूर की चीज दिखेगी आपको, पास की चीज नहीं दिखेगी, है ना। दूर की चीज आप देख पाओगे, पास की चीज नहीं देख पाओगे। दृष्टि की स्थिति जिसमें हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन करीब की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। People can see far objects clearly, but objects closer appear blurred, है ना। Objects closer they appear blurred। ये देखना, रेटिना पे फोकस होना चाहिए, है ना, बट ये कहाँ पे हो रहा है? मायोपिया में रेटिना से पहले फोकस हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से और पीछे जाके फोकस हो रहा है ना। मायोपिया में कहाँ पे हो रहा था? रेटिना से पहले। होना कहाँ चाहिए था? रेटिना पे। अब कहाँ हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया पे, रेटिना के पीछे। कहाँ पर? रेटिना के पीछे, है ना। होना चाहिए था यहाँ पर, राइट, होना चाहिए था यहाँ पर, होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। और हो कहाँ रहा है? हो रहा है रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे जब हो रहा है तो वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, राइट, हाइपरमेट्रोपिया। जो आप लोग प्रेस बायोपिया पूछ रहे हो ना, प्रेस बायोपिया भी एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया, एक तरीके का फार साइटेडनेस है। उसमें क्या होता है ना कि एज के वजह से जो लेंस अपना शेप नहीं चेंज कर पाते, ठीक है, एज के वजह से लेंस, एजिंग डिसऑर्डर है वो, एज के वजह से जो लेंस अपना शेप है, जो अकोमोडेशन है वो नहीं कर पा रही, उस बीमारी को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं,
ठीक है, वो भी एक तरीके का फार साइटेडनेस है। चलिए, तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसमें देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां होना चाहिए था, कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो इसको हमने ठीक कैसे किया? इसको हमने ठीक किया कॉन्वेक्स लेंस लगाकर, है ना। अब ये बिल्कुल रेटिना पे फोकस हो रहा है। इसको हमने कैसे ठीक किया? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस लगाकर, राइट। चलिए, एक बार मैं आप लोग को समराइज कर दूं। आई के कौन कौन से लेयर? आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, है ना। आउटर लेयर में क्या होता है? आउटर लेयर में होता है पहला आपका स्क्लेरा, दूसरा आपका कॉर्निया, है ना। स्क्लेरा के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाइट पोर्शन ऑफ द आई है, इट इज द वाइट ऑफ द आई। कॉर्निया के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज ए वैस्क्यूलर, है ना। कॉर्निया के बारे में क्या है कि ए वैस्क्यूलर। अब मिडल में क्या होता है? मिडल में आपका कोरॉइड होता है ना। मिडल में क्या होता है? कोरॉइड होता है। फिर क्या होता है? सीलियरी बॉडी होती है जो कि लेंस को सस्पेंड करती है ना। सीलियरी बॉडी होती है। और क्या होता है? आइरिस, है ना। आइरिस यानी जो भी हमारी आइस का कलर है वो किस वजह से होता है? आइरिस के वजह से है। और लास्ट में क्या है आपका? प्यूपिल, है ना। लास्ट में क्या है आपका? प्यूपिल। अब इनर में क्या होता है आपका? इनर लेयर में होती है आपकी रेटिना। इनर लेयर में क्या होती है आपकी? रेटिना, राइट। और रेटिना में कौन से दो सेल्स होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आर से रॉड्स, आर से मतलब रात, तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट डिफ्रेंसिएशन एंड कोन्स का मतलब होता है कलर, है ना। कोन्स से आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? कलर। और जब भी अगर पूछे कि कौन सा विटामिन एसोसिएटेड है इससे, तो क्या लिखोगे? विटामिन ए, है ना। कौन सा विटामिन एसोसिएटेड है? तो वो है विटामिन ए। राहुल कुमार जी, सीलियरी मसल्स अभी हमारे उसके सिलेबस में इतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। सीलियरी मसल्स इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। सीलियरी बॉडी को ही मैंने इन जनरल बता दिया कि वो लेंस को सस्पेंडेड रखती हैं। सीलियरी मसल्स जो आप पूछ रहे हैं वो पावर ऑफ अकोमोडेशन और वो सारे थोड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। चूंकि यहाँ पे एक बेसिक यूट्यूब की क्लास है, राइट, जहाँ पे जो कि हमारे बहुत सारे बच्चे मेजॉरिटी आपके एसएससी एस्पिरेंट्स हैं और मेजॉरिटी ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आई हैव इंक्लूडेड मोर देन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट योर लेवल। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू वांट सम टॉपिक टू बी कवर्ड, काइंडली मैसेज मी ऑन माई फेसबुक ID, राइट। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बहुत हद तक ये वाला पूरा जो आइज का एक समरी है ये मैंने समराइज कर दिया है। चलिए, तो क्लास खत्म होने से पहले आज फादर्स डे है ना। आज योगा डे भी है, वैसे आज फादर्स डे है। तो ये एक छोटा सा कोटेशन ये सुनना। ये टेरिबली टाइनी टेल्स करके फेसबुक का एक पेज है, वहां से मैंने ये एक बहुत मुझे अपील किया, बहुत दिल को छूने वाला एक छोटा सा कोटेशन था। कोटेशन क्या, कुछ लाइंस थी कि द सीजन ऑफ मैंगोज अराइव्ड. For the first time in years, he brought boxes of fresh mangoes home instead of few stale ones. The children rejoiced as they ate to their heart's content, not knowing that their father couldn't sell enough mangoes for the day. ये कह रहा है कि आम का सीजन आया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि रोज़ की तरह उनके पापा कुछ जो बचे हुए मैंगोज नहीं लेके आए, बट पूरा एक बॉक्स ऑफ मैंगोज, एक पूरा
बस्ता भरकर, एक पूरा बक्सा आम भरकर लेके आए, है ना। बट उन बच्चों को ये नहीं पता था कि वो इसीलिए लेकर आए, क्यों? क्योंकि उनके आम नहीं बिके थे। मैं कहना ये चाह रही हूं कि हमें नहीं पता कि हमें माँ बाप ने जो बड़ा किया है वो कितनी दिक्कतों के साथ बड़ा किया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एफर्ट्स। कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ काम मत करिए जिससे मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े, है ना। तो आप में से जिन लोग, मुझे पता है बहुत सारे लड़के अभी आजकल पापा से गुस्सा रहते हो, तो आज सारी नाराजगी छोड़ना, मम्मी पापा को फोन करना, पापा को हैप्पी फादर्स डे बोलना, ठीक है। चलिए, तो नहीं, वेस्टर्न कल्चर की बात ठीक कह रहे हो आप एक तरीके से। आइडियली ऐसा भी लोग कहते हैं कि एवरी डे इज फादर्स डे, बट कई बार होता है ना कि हम नहीं रियलाइज करते अपने जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, हम कई बार नहीं रियलाइज करते। तो कम से कम एक दिन तो ऐसा हो कि हम सारे गिले शिकवे भूलकर मम्मी पापा के सारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, है ना। तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, एंड सबको अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे जरूर बोलना सारे लोग। चलो, अब मेरी फेसबुक आईडी ये है, facebook.com/KD आकृति, facebook.com/KD आकृति। मेरे पेज को आप लाइक करो, फॉलो करो, और मैं रोज 7 PM, मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे, एवरी डे 7 PM मैं MCQ क्विज, वीडियो MCQ क्विज, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो MCQ क्विज, इंस्टेंट क्वेश्चंस, इंस्टेंट सॉल्यूशंस, राइट। सो वीडियो MCQ क्विज लेके आने वाली हूं आप लोगों के लिए। मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो जरूर करें, एंड स्टे ट्यून्ड। 7 PM सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करो तो देखो मैं भी सेलिब्रेट लिख रही हूं। तो 7 PM सारे लोग, हम लोग मिलकर MCQ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। ऑल राइट, तो सब लोग इसको फॉलो करो, facebook.com/KD आकृति। मंडे टू सैटरडे 7 PM मैं आप लोग को रोज मिलूंगी वहां पे। यूट्यूब में मैं पूरी कोशिश करूंगी और फ्रीक्वेंटली आने की। मैं डेज अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट फेसबुक पेज पे मैं आपको रोज 7 PM मिलूंगी। ओके, चलिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। हैप्पी फादर्स डे बोलना जरूर, बोलना मत भूलना प्लीज। चलिए, गुड नाइट।